वो रेड बिल्डिंग देखो, वहां से स्टोरी शुरू होती है। बेबीलोन से ब्रेकिंग न्यूज। ब्लैक ड्रैगन गिल्ड ने टावर का 40वां फ्लोर कैप्चर करने की कोशिश की। टॉप लेवल गिल्ड स्किल्स दिखाने का प्लान था। पर्पल हेयर वाली लड़की और रेड जैकेट वाला आदमी दूर से क्लिक हो गए, लेकिन अफसोस, वो फिर से एम्प्टी हैंडेड वापस आए। जर्नलिस्ट ने अपना सारा ध्यान लॉन्ग हेयर वाले रेड जैकेट आदमी पर डाल दिया। इस बार ब्लैक ड्रैगन को और एक फियास्को एक्सपीरियंस करना पड़ा। आज का शाइनिंग प्रोटैगनिस्ट है रैंक 1 हंटर। उसके ईयर्स में येलो मेटल ईयरिंग्स है। नाम है फ्लेम एम्परर। उसने बॉस को फिर से सिंगल हैंडेडली डिफीट कर दिया। एक जर्नलिस्ट फ्लेम के सामने माइक्रोफोन लेकर खड़ा हो गया। उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया। आज फ्लेम ने फिर से डिवाइन रिकॉर्ड सेट किया, बिना किसी हिंड्रेंस के। फ्लेम ने अपना ईयर स्क्रैच किया, फिर सडनली एम्बैरेस्ड हो गया। वो अकेला इंसान है जिसने टावर में आए मॉन्स्टर बॉस को सिंगल हैंडेडली डिफीट किया है। फ्लेम ने जर्नलिस्ट के हाथ से माइक्रोफोन छीन लिया, सबको रुकने को कहा। फ्लेम ने माइक्रोफोन पकड़ा और लोगों से बात की। कोई फ्लेम को लाइव देख रहा था। फ्लेम एम्परर, मुझे ये स्टूपिड निकनेम क्यों दिया और कॉन्स्टेंटली मुझे ऐसे क्यों बुलाते हो? फ्लेम ने पूछा। कैसा फ्लेम एम्परर? मुझे रॉटन फ्लेम बुलाओ तो बेटर है, फ्लेम ने कहा। यूज डॉग जैसा फील हो रहा था। एक डार्क हेयर वाला लड़का फ्लोर पे देख रहा था। और हां, ये लड़का है हमारा प्रोटैगनिस्ट। उसका नाम है किम गोंगजा। वो जेलस था। गोंगजा बेड पे बैठा फोन पकड़े फ्लेम एम्परर का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा था। फ्लेम चिल्लाया कि वो डेफिनेटली उससे पकड़ेगा जिसने उसका ये निकनेम रखा है। वो ऐसी लाइफ का एनवी करता था जहां जो मन में आए बोल सकते हो। गोंगजा न्यूज़ फीड देख रहा था जहां यूजर्स हंटर को क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो उन लोगों के पीछे खड़ा था जिनके फेसेस ऑनलाइन अकाउंट्स की फोटोज थे। वो फ्लेम एम्परर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो आदमी जो अपनी टंग नहीं रोक सकता, चाहे पूरी दुनिया देख रही हो। लेकिन वो लेजेंडरी लेवल हंटर है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ने कहा। गोंगजा वैसा ही बनना चाहता था। वो वहां खड़े रहे, बातें करते रहे, जब वो सर झुकाए खड़ा रहा। कैट हेड वाले आदमी को समझ नहीं आया कि फ्लेम एम्परर का फॉलोअर किस टाइप का फैन है। जवाब में उसे बताया गया कि जो लड़की की फोटो फेस की जगह उसे करता है, वो सिर्फ फैक्ट्स बता रहा है। उसने सजेशन दिया कि एक भी इंसान ढूंढो जो समर के बारे में नहीं जानता। सारे टीवी स्टूडियोज उसके पीछे भाग रहे हैं। गोंगजा ने फिर रिपीट किया, मैं फ्लेम एम्परर जैसा बनना चाहता हूं। नाइट सिटी फोटो वाले आधी ने डिस्कशन में इंटरवीन किया। उसे समझ नहीं आया कि सेंट ऐसे इंसान से कांटेक्ट कैसे कर सकती है, ऐसे हंटर को कैसे टॉलरेट किया सकता है। उनमें से एक शॉक हो गया। उसके फ्रेंड ने कंफर्म किया। फ्लेम ने कहा उसने उन्हें साथ घूमते देखा है। गोंगजा रिपीट कर रहा था, मैं फ्लेम एम्परर जैसा बनना चाहता हूं। फ्लावर फोटो वाली लड़की गर्ल फेस वाले आदमी के पास आई। उसने कहा, यह हो नहीं सकता, वो सेंट के साथ फ्रेंड्स हैं। लड़की ने जवाब दिया कि यह सच नहीं है। गोंगजा ने फिर रिपीट किया, मैं फ्लेम एम्परर जैसा बनना चाहता हूं। उसने बार बार टाइप करना शुरू कर दिया, आई वॉन्ट टू बिकम जस्ट लाइक द फ्लेम एम्परर। ओके मिस्टर फ्लेम एम्परर, किसी ने कहा, अगर कुछ वर्ड्स सबको इंटरेस्टेड कर देंगे। गोंगजा ने इसके बारे में सोचा। उन्होंने कहा, फ्लेम बहुत रिच भी है। वो फिर जेलस हो गया। हंटर ने माइक्रोफोन में मेनेसिंगली चिल्लाया। वो ये निकनेम बर्दाश्त नहीं कर सकता और बोला, मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाओ। फ्लेम एम्परर मॉन्स्टर्स की लाशों पर खड़ा था और उसके हाथ में वेपन था। अगर ये दुनिया नॉवल होती तो ऐसा इंसान शायद मे कैरेक्टर होता। फ्लेम एम्परर सोच रहा था कि वो सिर्फ ऑक्सिलरी बनने लायक है। वो सेकेंडरी लेवल के दूसरे नंबर पर भी नहीं आया। अचानक गोंगजा ने कहीं देखा। उसने सुना जर्नलिस्ट ने फ्लेम एम्परर से ऑडियंस के लिए कुछ वर्ड्स बोलने को कहा।
स्पेक्टिकल्स वाला आदमी जो दूसरे जर्नलिस्ट के बीच खड़ा था बोला, हमारी दुनिया में ऐसे ड्रीमर्स हैं जिन्हें फ्लेम इंस्पायर करता है हंटिंग इंडस्ट्री में ग्रेटनेस अचीव करने के लिए। हम बहुत सारे न्यूज़पेपर्स देखते हैं जो फ्लेम के बारे में बात करते हैं। मिस्टर फ्लेम ने ट्रू स्किल डेमोस्ट्रेट की जैसे ही उन्होंने टावर में एंट्री की, अपनी अर्ली 20s में। यूस 1 महीना भी नहीं लगा मॉन्स्टर बॉस को डिफीट करने में, जिसे कोई 10 सालों तक डिफीट नहीं कर पाया। उनकी पर्सनालिटी के आसपास बहुत सारे लेजेंड्स हैं। फ्लेम ने अपना नेक टच किया और उससे ड्रीमर्स के साथ सक्सेस का सीक्रेट शेयर करने को कहा। सिर्फ कुछ वर्ड्स। गोंगजा ने शॉक में अपना लैपटॉप उठाया और ध्यान से सुनने लगा। फ्लेम मान गया, लेकिन समझाया कि वो सिर्फ कुछ वर्ड्स बोलेगा, इसलिए ध्यान से सुनने को कहा। जर्नलिस्ट ने माइक्रोफोन हंटर के फेस के सामने रखा। फ्लेम ने कहा, अगर इंसान सक्सेसफुल होने के लिए डेस्टिन्ड है तो वो होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो। लड़के के फेस पर पसीन की बूंदें थीं। हाउएवर, फ्लेम ने कंटिन्यू किया, अगर सक्सेस अचीव भी कर लो तो मेरे व्हील्स में स्पोक मत डालना। वो थोड़ा मुस्कुराया और ऐड किया, जो भी ऐसा करेगा मर जाएगा। फ्लेम पथेटिक तरीके से मुड़ गया और जर्नलिस्ट ने उन्हें कैमरा स्टिल रोलिंग के साथ माउथ ओपन देखा। गोंगजा अपने घुटनों के बाल बैठा और फ्लेम के वर्ड्स पर पॉन्डर किया, लेकिन उसके थॉट्स इंटरप्टेड हो गए प्रेजेंटर की आवाज से, जो कह रही थी कि वो ब्रेकिंग न्यूज रैप अप कर रहे हैं। गोंगजा ने एब्रप्टली लैपटॉप बंद कर दिया। सिटीजन्स के लिए जो देख रहे थे, सुनने के लिए टाइम नहीं बचा था। वो बेड पर बैठा, लैपटॉप उसकी लेग्स पर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो ऑफेंडेड था। वो न्यूज़पेपर से ढकाई वॉल के सामने घुटनों के बल बैठा। उसने सोचा कि जब फ्लेम एम्परर इतना ग्रेट है तो वो लोगों को नेग्लेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, वो इग्नोर नहीं हो रहा था, वो रिपोर्टर था, लेकिन फिर भी दर्द हुआ। गोंगजा ने अपनी पैम्स वॉल पर प्रेस की। एम्प्टी सोडा बॉटल्स और कैंस उसके छोटे से रूम के फ्लोर पर स्कैटर्ड थे। जब वो बाहर जाता, दूसरे उस पॉइंट करते और विस्पर करते, अगर इसमें इतना टैलेंट होता तो उसे इस सिंगल स्मॉल स्पेस में हडल नहीं करना पड़ता, यूजलेस फ्रैंक हंटर से परेशान नहीं होता। उसने न्यूज़पेपर्स वॉल से फाड़े। सॉबिंग, उसकी नेक की वेन्स बाहर निकल रही थे। वो जेलसी से जल रहा था। वो वैसा बनना चाहता था। वो टैलेंट के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू सक्सेस चाहता था। वो वॉल के अगेंस्ट लीन हुआ, सनलाइट डस्टी विंडो से कट कर रही थी। उसने ऊपर देखा। अगर उसमें फ्लेम एम्परर की स्किल्स होती। अचानक कुछ हुआ। गोल्डन रेज उसकी बैक पर पड़ी। फिर एक गोल्डन कार्ड उसकी आंखों के सामने चमक उठा। वो फ्रीज हो गया। उसने ऐसी सीन्स 1000 बार देखी थे, लेकिन सिर्फ वीडियोस में। एक गोल्डन कार्ड हवा में फ्लोट कर रहा था, स्ट्रेंज सिंबल्स के साथ ग्लोइंग। वो स्किल कार्ड था। वो खड़ा हो गया और स्टेयर किया। एक ब्लू नोटिफिकेशन उसके ऊपर आया। योर एनवी इज अगली, सच अ केस इज रेयर। उसकी आंखें वाइड हो गईं। एक और नोटिफिकेशन आया। द टावर इज शॉक्ड बाय योर एनवी, यू आर ग्रांटेड अ स्किल। यूज काउंटलेस वीडियोज याद आए दूसरे हंटर्स की स्किल्स मिलते हुए, लेकिन ऐसा कभी नहीं। कार्ड से लाइट पोर्ड हुई। उसने स्लोली हाथ बढ़ाया, ट्रेम्बलिंग। वो इस मोमेंट का वेट कर रहा था जब से टावर अपीयर हुआ। उसने टच किया। गोल्डन कार्ड उसके हाथ में आया। एक मैसेज उसकी आंखों के सामने ब्लिंक किया। स्किल क्रिएटेड, रैंक S+, नेम आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू। इफेक्ट ecates automatically upon death by an enemy. Copies one random skill from the enemy who killed the user. उसने स्क्रीन को स्टेयर किया। टीयर्स उसके फेस से फ्लो हो रहे थे। गोल्डन पार्टिकल्स उसकी फिंगर्स के आसपास फ्लोट कर रहे थे। येलो लाइट ने रूम भर दिया। जस्ट डाई, वर्ड स्क्रीन पर फ्लिकर हुए। उसने उन्हें खुद से विस्पर किया।
उसकी विंडो के बाहर एक बड़ा सिटी था। क्या ऐसी और स्किल्स हैं? उसने सोचा। फिर हमें बताया गया कि एक दिन टावर उनकी दुनिया में अपीयर हुई, हर होराइजन से विजिबल। पहले वो लोग अंदर गए जिनमें कुछ नहीं बचा था। हर फ्लोर अलग दुनिया से मॉन्स्टर्स से भरी थी। सिर्फ कुछ चोजेन वंस को टावर की तरफ से स्किल से ब्लेस किया गया था। फ्लेम एम्परर उनमें से एक था, हंटर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉप पर खड़ा। उसने एक ह्यूज सर्पेंट से फाइट की, रेड स्पीयर उसके हाथों में ब्लेजिंग। लोग देखने के लिए इकट्ठे हुए। क्या तुमने कभी फ्लेम एम्परर को हंट करते देखा है? रिपोर्टर ने टीवी पर पूछा। फ्लेम का वेपन फ्लेमिंग स्पीयर है, लेकिन वो फाइट नहीं करता, वो डांस करता है। वो रियली स्टैंड आउट करता है, दूसरे ने कहा। शिवा का एम्बॉडीमेंट देखने जैसा है। ऑरेंज एप्रन वाला आदमी रिमोट कंट्रोल पकड़े हुए था। किसी ने उसे चैनल स्विच करने को कहा, लेकिन उसने माना कर दिया। उसकी आंखें स्क्रीन पे ग्लूड थिन। गोंगजा अपना फेस आर्म्स में दबाए बैठा था। उसके बॉस ने पूछा, क्या तुम्हें फ्लेम एम्परर पसंद है? गोंगजा ने थोड़ा सर उठाया। वो पॉइंट नहीं है, उसने धीरे से कहा। टीवी पर वो हीरो की तारीफ कर रहे थे। गोंगजा ने टेबल पर अपना चिक रखा। उसने सोचा वो लाइफ कितनी वंडरफुल होगी, जबकि उसकी अपनी वेस्टलैंड थी बाहर। उसके बॉस ने साई किया, ड्रंक्स को स्ट्रीट पार करते हुए देखते हुए। गोंगजा को गोल्डन कार्ड याद आया। मैसेज फिर से उसकी मेमोरी में बर्न हुई। जस्ट डाई। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। कल मुझे एस रैंक से ऊपर स्किल मिली, उसने सोचा। लेकिन बेकार है, सिर्फ इसके साथ मर सकते हो। आंसू फिर आ गए। उसने हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट भी नहीं किया। शेम ने उसे फ्लड कर दिया। उसने टेबल पर हाथ मारा और अपना फेस वाइप किया। उसके बॉस ने उसे घूरा। गोंगजा ने सर झुका लिया, एम्बैरेस्ड। बाहर जा, उसके बॉस ने कहा। वो स्ट्रीट पर निकला। एक नया नोटिफिकेशन उसके ऊपर आया, हंटर रैंकिंग्स अपडेटेड। अचानक पेन ने उसके हेड को स्ट्राइक किया। वो अपने घुटनों के बल गिरा, अपना स्कल पकड़े। हेड फटने जैसा फील हो रहा है। अचानक हीरो ने अपनी नजर साइड पर घुमाई। एक आदमी हाउस के कॉर्नर पर खड़ा देख रहा था। फ्लेम एक लड़की के पास खड़ा था। उसे समझ नहीं आया फ्लेम को क्या हो गया और उसने पीछे हटने को कहा। फ्लेम ने हल्की सी मुस्कान दी, हाथ जैकेट के नीचे ले गया। गेम खराब नहीं था, उसने कहा। कोई भी तुम्हें डिफेंसलेस वुमन समझ सकता था। लड़की वॉल से लगी हुई थी, कांप रही थी। फ्लेम की आवाज काम थी, ऑलमोस्ट काइंड। मिस सेंट टेस, उसने कहा। उस ग्लास ऑफ अल्कोहल में पॉइजन था। लड़की की आंखें वाइड हो गईं। पसीना उसके चीक से नीचे बह रहा था। उसने बॉटल को स्टेयर किया जो उसने ऑफर की थी। फ्लेम की टोन हार्डन्ड। तुम मुझे बैसिलिसक गैस्ट्रिक जूस से पॉइजन करने वाली थी। उसने बॉटल फेंक दी। वो पत्थरों से टकराकर शैटर्ड हो गई। अगर मेरी स्किल नहीं होती तो मैं अब तक मर चुका होता। लड़की ने स्टैमर किया। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं ये सब नहीं चाहती थी। मैं बस तुम्हारे साथ टावर कैप्चर करना चाहती थी। फ्लेम पास आया, उसका फेस उसके फेस से इंच दूर। उसने विस्पर किया। मैंने भी ऐसा सोचा, लेकिन समहाउ कॉर्नर के आसपास काम नहीं बना। गोंगजा में अपना मुंह कवर किया, टेरिफाइड। उसने सोचा, ये डेटिंग नहीं कर रहे, कपल्स ऐसे बात नहीं करते। फ्लेम के हाथ सडनली आगे बढ़े, लड़की के थ्रोट के आसपास। ये ऑप्शन मुझे सूट करता है, उसने कोल्डली कहा। पोलाइटनेस अच्छी है, लेकिन मैं इस कॉन्वर्सेशन के रूल्स सेट करूंगा। देखने वाले के फेस से पसीना बह रहा था। यह कॉन्वर्सेशन नहीं थी, यह एग्जीक्यूशन थी। एक किलर और किसी की बातचीत जो मरने से बचने की कोशिश कर रहा है। फ्लेम ने अपनी ग्रिप टाइटन की। मैं सवाल पूछूंगा, तुम जवाब दोगी। उसने हाथ थोड़ा उठाया। फ्लेम्स उसकी फिंगर्स के बीच फ्लिकर कर रहे थे।
मेरे पास लाइट डिटेक्ट करने वाली स्किल है, उसने कहा। इसलिए मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। सच बोलो और शायद तुम्हें एंटीडोट मिल जाए। घोंगिया फ्रोजन था, अभी भी अपना मुंह कवर किए। किसने मेरी मौत का ऑर्डर दिया? फ्लेम ने डिमांड किया। सेंट की आंखें फियर से वाइड हुईं। उसने उसका हाथ पकड़ा, ट्रेम्बलिंग। ब्लैक ड्रैगन विच? उसने पूछा। फ्लेम की आवाज गहरी हुई। लड़की ने सर झुकाया, फिर तेजी से मुड़ गई, आंखें टाइटली बंद कर ली। फ्लेम का हाथ कैच फायर हो गया। मुझे पता था, उसने क्वाइटली कहा। फ्लेम्स उनके बीच फ्लेयर हो गए। ऐसे टाइम पर उसने मरमर किया, दुनिया को मेरे जैसे हीरोज की जरूरत है। फायर उसके पीछे रोर कर रहा था। गोंगजा देख रहा था, ट्रेम्बलिंग। उसकी आंखें ब्लेज रिफ्लेक्ट कर रही थे। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये मॉन्स्टर वही आदमी है जिसकी वो कभी तारीफ करता था। वो उसके पीछे भागा। फ्लेम रेड फ्लेम में फ्रेम था। गोंगजा के थॉट्स केओस में थे। वो हीरो नहीं है, वो मर्डरर है, साइकोपैथ है। एक ग्रीन बॉटल उसके पैर के पास शैटर हुई। वो फ्रीज हो गया। जब वो मुड़ा, फ्लेम वहां था, कॉर्नर पर कामली खड़ा। फायर उसके आसपास फ्लिकर कर रहा था। फ्लेम मुस्कुराया। मैंने सोचा मैं ऑलरेडी इस एरिया के सारे रैट से डील कर चुका हूं, उसने कहा। गोंगजा के चीक्स पसीने या आंसू से भीग गए। फ्लेम की आंखें मर्सीलेस थे। वो फिर भागा, स्ट्रीट पर स्प्रिंट करते हुए। फ्लेम्स फ्लेम के हाथ के पीछे ट्रेल कर रहे थे। उसने कितने मारे हैं? गोंगजा ने सोचा। 200? 100? वो थीस खाकर गिर गया। आह! पेन उसकी लेग में शॉट किया। उसने नीचे देखा, प्रॉबेबली ट्विस्टेड। पैर के आवाज आए। वो मुड़ा। फ्लेम वहां था। गोंगजा ने अपने हाथ जमीन पर प्रेस किए, ट्रेम्बलिंग। प्लीज, मर्सी। फ्लेम ने सर झुकाया। इतनी जल्दी कहां भाग रहे हो? उसने नीचे देखा। क्या तुमने देखा? गोंगजा ने सर हिलाया। मैंने कुछ नहीं देखा। फ्लेम उसके पास घुटनों के बाल बैठा, मुस्कुराया। क्या नहीं देखा? उसने गोंगजा को नेक से पकड़ा। ना सिर्फ तुम मुझे फ्लेम बुलाते हो, अब तुम कहते हो कुछ नहीं देखा। फ्लेम की आंखें नैरो हुईं। मैंने तुमसे अभी कुछ पूछा भी नहीं और तुम ऑलरेडी झूठ बोल रहे हो। गोंगजा ने चोक किया। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं कसम खाता हूं। फ्लेम मुस्कुराया, एक मैड, डेंजरस स्माइल। अगर तुम सेंट को फॉलो नहीं करना चाहते तो बेटर है सच में जवाब दो। किसने तुम्हें मेरे पास भेजा? गोंगजा को याद आया फ्लेम का लाइव ब्रॉडकास्ट देखना। उसे याद आया उसकी एडमिरेशन, उसकी वर्शिप। अब वही आदमी उसका थ्रोट पकड़े हुए था। चेक इट, गोंगजा ने गैस्प किया। तुम्हारे पास लाई डिटेक्शन स्किल है ना? चेक इट, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फ्लेम एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। वो भी अनसर्टन लगा। उसने मटर किया, तो मैंने लड़की को धोखा दिया? गोंगजा ने उसे स्टेयर किया। तुमने उसे बिना प्रूफ के मार दिया, उसने वीकली कहा। फ्लेम ने उसे धक्का दिया। मुझे बदनाम मत करो। गोंगजा ने खांसी, अपना नेक पकड़ा। फ्लेम की आवाज काम थी, डिटैच्ड। उसने मुझे पॉइजन करने का प्लान बनाया था, उसने कहा। अगर मैं आज उसे नहीं मारता तो वो मुझे कल मार देती। लेकिन गोंगजा समझ नहीं पाया, यह आदमी इतनी आसानी से जस्टिफाई कैसे कर सकता है। फ्लेम ने अपना स्पीयर कंधे पर रखा और हल्की सी मुस्कान दी। मैं सब कुछ जानता हूं, उसने कहा। मेरे पास मेथड है। उसने गोंगजा के बाल पकड़े और उसका फेस उठाया। गोंगजा इस लाई टेस्ट देने के लिए रेडी है, इसका मतलब है वो डेफिनेटली आउट ऑफ बिजनेस है। गोंगजा ने फ्लेम को भरोसा करने के लिए थैंक यू कहा। अचानक उसका बाल कैच फायर हो गया फ्लेम के हाथ की वजह से। बदकिस्मती से गोंगजा ने अभी भी बहुत कुछ देख लिया। फ्लेम मुस्कुराया, उसका हाथ ऑरेंज ग्लो कर रहा था। उसने कहा कि गोंगजा के मारने का टाइम आ गया क्योंकि फ्लेम अपनी फर्स्ट प्लेस नहीं छोड़ेगा। गोंगजा को याद आया जब वो छोटा लड़का था, वो बॉल के साथ खड़ा था और एक आदमी उसके पास बैठा था। आदमी ने उसे बताया, गोंगजा,
तुम्हारा नाम यंग मास्टर है, इसलिए तुम्हें उसके हिसाब रहना चाहिए और एक आउटस्टैंडिंग इंसान बनना चाहिए। गोंगजा मुस्कुराया और कहा कि ऐसा ही होगा। गोंगजा मारना नहीं चाहता था। वो फेस डाउन पड़ा था और उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन थी इंडिकेटिंग कि वो मर गया। उसे समझ नहीं आया कि उसे ऐसे क्यों मारना चाहिए या ऐसे क्यों जीना चाहिए। एक नोटिफिकेशन आई इंडिकेटिंग कि स्किल यूज करने की कंडीशंस मीट हो गई। उसे थोड़ा और टाइम चाहिए था। एक नई नोटिफिकेशन आई, फ्लेम की रैंडम स्किल कॉपी हो रही है। एक और नोटिफिकेशन आई, कार्ड्स उसके सामने हवा में होवर कर रहे थे। स्किल कार्ड क्रिएटेड। गोंगजा रोया। लाइट ने उसका हेड इल्यूमिनेट कर दिया। वो भी जीने का हकदार था। एक नोटिफिकेशन आई, सिलेक्ट स्किल कार्ड। उसने हाथ ऊपर उठाया। अगर उसे एक और मौका मिलता। गोंगजा ने गोल्ड कार्ड पकड़ा। बस एक मौका। उसने आंखें खोलीं। बेबीलोन से ब्रेकिंग न्यूज। टेबल पर लैपटॉप था, स्ट्रीमिंग लाइव ब्रॉडकास्ट। ब्लैक ड्रैगन गिल्ड अपीयर हुआ, टावर का 40वां फ्लोर कैप्चर करने की कोशिश में। वो टॉप लेवल गिल्ड स्किल्स दिखाने का प्लान कर रहे थे। गोंगजा बेड पर पड़ा था। किचन अराउंड हिम डर्टी थी। अचानक गोंगजा बेड से कूड़ा, पसीने की बूंदें उसके फेस से बह रही थीं। उसने लैपटॉप देखा जहां फ्लेम दिख रहा था। उसने फिर से बॉस को सिंगल हैंडेडली डिफीट कर दिया। गोंगजा समझ नहीं पाया क्या हो रहा है। वो अपने रूम में शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। उसे समझ नहीं आया ये कैसे हो सकता है। पसीना उसके फेस से ट्रिकल कर रहा था। उसे नहीं पता था कब या कैसे वो घर वापस आया। सोशल नेटवर्क्स पर यूजर्स फ्लेम के बिहेवियर पर डिस्कस कर रहे थे। फ्लेम ने माइक्रोफोन में चिल्लाया। उन्होंने उसे फिर से निकनेम से बुलाया और उसे नफरत थी। गोंगजा ने अपना फोन टाइटली पकड़ा, स्कैर्ड। उसे समझ नहीं आया सब लोग कल जैसी बातें क्यों कर रहे हैं। उसे फ्लेम के साथ एनकाउंटर याद आया। उसने हाथ उठाया। 2 येलो स्किल कार्ड्स उसके सामने अपीयर हुए। उसने लेफ्ट वाले कार्ड के लिए हाथ बढ़ाया। कार्ड पर S+ रैंक थी। एनिमी के हाथों मौत पर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होती है। एक और कार्ड अपीयर हुई। उसने उसे सरप्राइज से देखा। क्या यह सच में वो स्किल थी जो उसने मरने पर कॉपी की? कार्ड पर डिस्क्रिप्शन थी, नेम, रीइंकारनेशन वाइंड अप क्लॉक, मौत पर ऑटोमेटिकली अप्लाई होती है, यूजर को 24 घंटे पहले वापस ले जाती है। गोंगजा कार्ड को स्तारे कर रहा था। ऑटोमेटिकली एक दिन वापस ले जाती है, उसने सोचा, लेकिन मेमोरी और स्किल्स रहती है। वो वॉल के पास गया जहां न्यूज़पेपर्स फीचरिंग थिन। ये लेजेंडरी हंटर का सीक्रेट है, उसने रियलाइज किया। इसलिए उसने सेंट टेस को मारा। उसे याद आया फ्लेम ने लड़की को मारा और उसके वर्ड्स, मैं सब कुछ जानता हूं। गोंगजा ने अपनी मुट्ठी टाइटली भींच ली। एक दिन पहले सेंट टेस ने उसे पॉइजन किया और फिर फ्लेम ने इनोसेंट गोंगजा को खत्म कर दिया। वो सिंक के पास खड़ा था, सुन रहा था फ्लेम से सक्सेस का सीक्रेट शेयर करने को कहा जा रहा है। वो मूरा और फ्लेम को देखा जिसने कहा, अगर इंसान सक्सेसफुल होने के लिए डेस्टिन्ड है तो वो होकर रहेगा। However, even if someone achieves success, it's better for them not to put a spoke in the flame's wheels. गोंगजा के होठ थोड़े खुले फ्लेम के ब्रॉडकास्ट पर। उसने कहा कि अगर कोई इंटरफियर करेगा तो वो मर जाएगा। गोंगजा ने अपना सर साइड पे घुमाया और सोचा, क्या वो मरेगा? उसने कार्ड को अपने हाथ में दबाना शुरू कर दिया। उसने डिसाइड किया कि इस बार कौन मरेगा देखना है। अचानक गोंगजा ने अपनी नजर विंडो पे डाली। बाहर कोई फायर के बारे में चिल्ला रहा था। उसने हाथ ग्लास की तरफ उठाया। दूर पर फ्लेम्स ब्राइट जल रहे थे। गोंगजा बिल्डिंग से बाहर निकला, हाथ में नाइफ पकड़े। लोग भाग रहे थे, फायर बुझाने की जल्दी में। उसने हाउस का कॉर्नर टर्न किया, अभी भी नाइफ टाइटली पकड़े हुए। गोंगजा एक जगह रहता था जो आउटसाइड वर्ल्ड से अलग थी। एक सिटी जो उन लोगों को इकट्ठी करती थी जो हंटर्स बनना चाहते थे। टावर का फर्स्ट फ्लोर।
गोंगजा सिटी में दौड़ रहा था, अपना फोन देख रहा था। 7 बज रहे थे और लोग अभी भी फायर बुझा रहे थे। वो सेम टाइम जब हंटर ने सेंट को मारने के बाद एविडेंस छुपाने के लिए फायर स्टार्ट किया। वाटर एलिमेंट वाले हंटर्स को रैंडमली फाइट नहीं करनी चाहिए, सबको साथ काम करना होगा। उस वक्त पर्पल हेयर वाली लड़की खड़ी थी। ये ब्लैक ड्रैगन गिल्ड की हेड थी, ब्लैक विच। उसने टेम्पररी कमांड संभाली, ऑर्डर्स दी, सब ने फॉलो किया। इस सिटी के बहुत सारे नाम थे। एक और ग्रीन हेयर वाली लड़की वहां खड़ी थी, हीलर, फार्मासिस्ट, एल्केमिस्ट, कैस्टेलन की गिल्ड लीडर। कुछ लोग इसे बेबीलोन बुलाते हैं, जबकि दूसरे सिंपली फर्स्ट फ्लोर सिटी बुलाते हैं। सिटी विजिलेंटीज के कैप्टन ने भी फायर बुझाने में हेल्प की। होली नाइट, उसने कहा, जरूरत नहीं थी। ये जगह 5 साल से खाली है। कुछ लोग इसे सिटी ऑफ एक्सॉल्टेशन बुलाते हैं, लेकिन एसेंस हमेशा वही थी। एक बार इस सिटी में कदम रख दो तो कभी नहीं निकल पाओगे। सिटी के रेजिडेंट्स फायर को गोंगजा के साथ देख रहे थे। सारे लोकल रेजिडेंट्स इमरजेंसी सिचुएशंस के आदी हो चुके थे। गोंगजा ने साइड देखा। उसने सुना लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सेंट्स अभी तक नहीं आए। वो ऐसी चीज के लिए लेट नहीं होती, किसी ने कहा। ग्रीन हेयर वाली लड़की एक नाइट के पास खड़ी थी जो फायर एक्सटिंग्विशर पकड़े हुए था। उसने कहा कि सेंट शायद बिजी है, शायद डेट। आजकल वो और फ्लेम बहुत क्लोज हो गए हैं। हीलर ने आर्म्स क्रॉस की और हेड टर्न कर लिया। मुझे वो फ्लेम पसंद नहीं, उसने कहा। वो मुझे बस बीमार कर देता है। लोगों के पीछे फ्लेम खड़ा था। उसने अपना हेड पकड़ा और पूछा किसने बिना परमिशन के फायर जलाए पा। गोंगजा ने गुस्से से फ्लेम की तरफ देखा। फ्लेम नाइट के पास से चला गया और सब ने उसकी तस्वीरें लें। उसने सोचा सब उसे वेट कर रहे हैं। फ्लेम मुस्कुराया और हाथ खींच लिया। उन्होंने उसे बताया कि ओल्ड स्लम्स में फायर लग गया है और पूछा क्या वो हेल्प कर सकता है। फ्लेम ने पूछा, मुझे बदले में क्या मिलेगा? गोंगजा के हाथ पर वेन्स विजिबल थिन जब उसने नाइफ टाइटली पकड़ा। ये हंटर उसी फायर से प्रॉफिट ढूंढ रहा था जो उसने स्टार्ट किया था। गोंगजा क्रॉप से बाहर निकला, जहां लोग अपने फोन्स उठाए हुए थे। किसी ने फ्लेम को पब्लिक अप्रूवल ऑफर की हेल्प के बदले, लेकिन उसने जवाब दिया, मुझे इंटरेस्टेड नहीं। सच कहूं तो रेप्यूटेशन की भी परवाह नहीं है। ये लेजेंडरी लेवल हंटर है, एक आवाज आई। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोंगजा को वो वर्ड्स याद आए। फ्लेम विलेजर से दूर चल रहा था, कैजुअली वेविंग। उसने कहा, दूसरे वॉलंटियर्स ढूंढो। फ्लेम चल रहा था, मुस्कुराया, और गोंगजा उसे हेट्रेड से स्टेयर कर रहा था। किसी को सच नहीं पता था। सब उसे हीरो के रूप में देख रहे थे विद अ बैड एटीट्यूड। लेकिन गोंगजा को वो शैडो याद था, वो मोमेंट जब फ्लेम ने उसे थ्रोट से पकड़कर मारा था। सिर्फ गोंगजा जानता था इस मेनियक का रियल फेस। उसकी आंखें नैरो हुईं। उसने डिसाइड किया उसे मारना होगा। गोंगजा क्राउड से बाहर निकला और सब ने मुड़कर देखा। उसे समझ नहीं आया वो कहां जा रहा है। ब्लू कैप वाला लड़का उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गोंगजा ने उसे धक्का दे दिया। उसने चिल्लाया कि ये मैनकाइंड के लिए, हंटर्स की इज्जत के लिए डेंजरस है। हंटर्स वो हैं जो मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं। गोंगया कॉन्फिडेंटली चल रहा था। फ्लेम ने अपना गेज वापस घुमाया। लोग फिर चिल्लाए, समझ जा! गोंगजा हाथ में हाफ नाइफ लेकर फ्लेम की तरफ भागा। उसने हाथ आगे बढ़ाया और सोचा, इस मॉन्स्टर को मारना होगा। गोंगजा फ्लेम्स में भाग गया। सबने शॉक में गैस्प किया। किसी ने चिल्लाया, वहां फायर है! गोंगजा ब्लेज में विजिबल नहीं था, लेकिन उसकी चिल्लाएं क्रैकलिंग फायर में गूंज रही थे। उसने अनबेरेबल हीट फील की जो उसकी स्किन जला रही थी। सिटी के रेजिडेंट्स उसके एक्ट से टेरिफाइड थे। गोंगजा फ्लेम्स में खड़ा था, एगनी में अपना हेड पकड़े। फ्लेम ये सब देख रहा था, लेकिन गोंगजा समझ गया। वो सिर्फ इस तरह फ्लेम को मार सकता था। एक नोटिफिकेशन उसकी बर्निंग आइज के सामने अपीयर हुई। डेथ डिटेक्टेड, स्किल एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस। फिर दूसरी स्किल इफेक्ट ट्रिगर हुई, री इनकारनेशन वाइंड अप क्लॉक।
रिटर्निंग 24 घंटे पहले गोंगजा अपने पिलो पर पड़ा था। बेबीलोन से ब्रेकिंग न्यूज। उसने ब्रॉडकास्ट सुना। ब्लैक ड्रैगन गिल्ड टावर का 40वां फ्लोर कैप्चर करने आया है। एक नई नोटिफिकेशन उसके सामने अपीयर हुई। करंट रैंक F, स्किल ऑटोमेटिसिटी वेल डेवलप्ड। एक और फॉलो हुई। पेनाल्टी ड्यू टू स्किल नॉट अप्लाइड। गोंगजा ने हल्की सी स्मर्क की। तो रैंक F को पेनल्टीज भी नहीं है। उसने रियलाइज किया वो फ्लेम को अकेला नहीं मार सकता। अगर वो लकी भी हो गया तो फ्लेम एम्परर बस टाइम में वापस आ जाता। उसमें भी वही स्किल थी। गोंगजा ने अपना हेड पीछे घुमाया। एक लो रैंकिंग हंटर के रूप में उसके पास सिर्फ एक चॉइस थी। वॉल पर फ्लेम की फोटो हैंग थी। हंटर एक लेडी के ऑपोजिट बैठा हुआ था, रेड सूट में। उसने उससे पूछा, किस उम्र में तुमने अपनी फर्स्ट स्किल अवेकन की? फ्लेम ने जवाब दिया, समर में, जब मैं 21 का था। तो 11 साल हो गए अब। लड़की मुस्कुराई। इतनी क्लियरली याद है तो मेमोरी अच्छी होगी। फ्लेम ने ड्रिंक का सिप लिया और हल्की सी मुस्कान दी। वो एंटायरली सच नहीं था, बस वो उसका बर्थडे था। गोंगजा ने नीचे अपने हाथों को देखा। साइलेंटली कैलकुलेट कर रहा था। 50 डेज गुजर चुके थे 7 जून से, 11 साल पहले। उसने हाथ आगे बढ़ाए, फिर अपना चेस्ट शार्पली पकड़ा। उसने हंटर की अवेकनिंग से पहले के मोमेंट में वापस जाने का डिसाइड किया। एक शार्प साउंड, एक पेनल्टी नोटिफिकेशन फ्लैश हुई। वो अपने पिलो पर पसीना बह रहा था, सांस के लिए हाँप रहा था। वो 24 आवर्स और पीछे जा चुका था। गोंगजा ने मुट्ठी भींच ली। 4049 डेज लेफ्ट, उसने विस्पर किया। उसने हाथ वापस आगे बढ़ाए, स्किल को फोर्स करते हुए। उसका बॉडी कन्वल्स हुआ। फाइन फिर से अपीयर हुई। वो ब्लू जैकेट में फ्लोर पर बैठा था। ब्लड उसके मुंह से गिर रहा था। एक नोटिफिकेशन ब्लिंक हुई। स्किल एक्टिवेटेड, चेक्ड 24 आवर्स अर्लियर। गोंगजा वहां पड़ा था व्हाइट जैकेट में। अब उसका बॉडी ट्रेम्बलिंग, लेकिन अभी भी अलाइव। एक और मैसेज आया, नो पेनल्टी अप्लाइड। फिर दूसरी, स्किल एक्टिवेशन सक्सेसफुल, रिटर्निंग अगेन। गोंगजा ने अपना चेस्ट टाइटली पकड़ा। नाइफ उसके हाथों में हल्की सी ग्लिंट कर रही थी और सोचा 20 डेज लेफ्ट। यूज फिर फाइन हुई। न्यूज़पेपर्स विद फ्लेम का फेस वॉल पर हैंगिंग थे। 543 डेज लेफ्ट। गोंगजा मुस्कुराया। और फिर वो फाइनली लास्ट डे तक पहुंच गया। डैम इट मैन, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। उसने एक्चुअली खुद को बार बार मारा, सिर्फ 11 साल पीछे जाने के लिए। हर बार जब वो मारा, उसने टाइम 24 आवर्स पीछे कर दिया। ये पागलपन है। तो ये रहा पार्ट 1 इज मनहुआ का। अगले पार्ट में मिलते हैं।